नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावी दौर में एक बात तो साफ हो गई है कि अखिलेश यादव का दबदबा पूरे उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। वहीं योगी आदित्यनाथ मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की पूरी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ले ली है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी केवल सपोर्टिंग रोल निभा रहे हैं। आपने देखा भी होगा पिछले 2-3 महीने में ही नरेंद्र मोदी की पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी रैलियां हुई, जैसे अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी, लखनऊ में नरेंद्र मोदी, काशी में मोदी, सुल्तानपुर में नरेंद्र मोदी, महुआ में नरेंद्र मोदी। उसके बाद भी बीजेपी की कई मंत्री और एमएलए बीजेपी का साथ छोड़ के चले गए हैं और अखिलेश यादव के साथ जाके मिल गए हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के कई मंत्री और एमएलए अखिलेश यादव का साथ देंगे। क्यों किसी राज्य में नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चल रहा है या फिर बीजेपी के मंत्री अखिलेश यादव के पार्टी में क्यों ज्वाइन हो रहे हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आपको याद भी होगा कुछ समय पहले ही जब नरेंद्र मोदी जी रैलियां किया करते थे तो पूरे देश की जनता का हुजूम उमड़ आता था और लोगों को बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री पंजाब में रैली करने जाते हैं तो वहां पे कोई नहीं आता और उनकी पार्टी के मंत्री ही भाषण देने लगते हैं। लेकिन मीडिया के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा था कि वो इसलिए वापस आए। इस बात की जांच चल रही है। रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि वो खाली कुर्सी की वजह से वापस आए या फिर जान के खतरे की वजह से। ऐसा ही एक और रैली में देखने को मिला। आप खुद देख सकते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों को किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है। लिए आपका सहयोग बहुत बहुत रहा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपने अन्य नेताओं के विचारों को आप सुने, इसके लिए मैं अपने संचालक महोदय अमित पांडे से निवेदन करूंगा कि आवे और आगे कार्यक्रम बढ़ावे। इस बात से क्या हम कह सकते हैं कि देश की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है और इसी वजह से बीजेपी के मंत्री और एमएलए बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं? क्या इसी वजह से योगी जी के भाषणों में वो आत्मविश्वास, वो उत्साह नजर नहीं आता? आइए देखते हैं ये वीडियो कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के भाषण में उत्साह और आत्मविश्वास में कमी आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ किस तरीके से एक साजिशन, खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, यह एक स्टिंग ऑपरेशन से स्पष्ट हो गया है। और ये स्टिंग ऑपरेशन इस बात को बताता है कि यह एक शरारतपूर्ण साजिश, शरारतन आयोजित की गई साजिश, पूर्व प्रायोजित साजिश का हिस्सा है। यह एक सुरक्षा के साथ की गई कॉन्स्पिरेंसी है और स्पॉन्सर्ड है। अब यह स्पष्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 1-2 दिन पहले ही बीजेपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश यादव जी का साथ थाम लिया है। बताया जा रहा है कि उनके साथ कई एमएलए भी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं और अखिलेश यादव का हाथ थाम रहे हैं। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की लगभग 100 सीटों पे अपना दबदबा रखते हैं। आप सोच सकते हैं कि भाजपा को नुकसान होना तय है और इस्तीफे के 24 घंटे बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है। ये वारंट साल 2014 में दिए गए एक भाषण के लिए जारी किया गया है। अब इसका तो यही मतलब हुआ कि अगर आप बीजेपी में हो तो आप तब तक साधु संत हो और जैसे ही पार्टी छोड़ते हो तब से आप क्रिमिनल बन जाते हो। खैर, ये सब बातें तो जनता जान ही चुकी है कि बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बीजेपी छोड़ने का जो कारण बताए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों का जो आरक्षण मारा जा रहा है, क्या लोग अंधे हैं, देख नहीं रहे हैं क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोग भर्ती कर दी गई। सारे राजकीय मेडिकल कॉलेज में बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लेकर के कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाए गए, इसलिए सामान्य लोगों की सामान्य पदों से, सामान्य लोगों में से इन पदों पर भर्ती कर दी जाए और यही प्रस्ताव लाकर कर भी दिया। मैंने कैबिनेट में विरोध भी किया, उसके बावजूद उस नियुक्ति पर रोक नहीं लगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसका कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।